जो उपग्रह सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, इसका औपचारिक वर्गीकरण, ऑफिशियल कैटेगराइजेशन इन द सेंस जो सरकार ने किया है। भारत सरकार किसी सैटेलाइट को कितने हिस्सों में बांटती है? केवल 2। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड सेकेंड इज स्पाई सैटेलाइट। एक संचार उपग्रह और दूसरा खोजी उपग्रह या जासूसी उपग्रह। सैटेलाइट is officially categorized in 2 categories. First is communication satellite. Second is spy satellite. खोजने वाला। The communication satellite is known as INSAT. The communication satellite in India is known as INSAT. भारत में जो संचार उपग्रह है उसका नाम है INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और जो स्पाई सैटेलाइट है, स्पाई सैटेलाइट मतलब जो आपके लिए खोजता है। जैसे जब आप पढ़ते हैं कि केरल के मोनेजाइट जो बालू है उसमें आपका थोरियम के भंडार है, जादूगोड़ा झारखंड में आपका यूरेनियम के भंडार है। ये भंडार आपको पता कहां से चले या सर किसी को भी पता कहां से चले? सैटेलाइट देख के बताता है कि कहां पर कौन सी चीज है। तो वो सैटेलाइट जो आपको जगह जगह पर बताता है, जैसे आज आप किसी भी चीज को पता लगा लेते हो कि मतलब आपको पता चल जाता है कि कहां पर, मतलब समुद्र में कहां पर आपका जीव ज्यादा होंगे, है ना, यूट्रोफिकेशन ज्यादा होगा। ये तमाम चीजें जो है ना सैटेलाइट के माध्यम से जो आज पता लगती हैं, उसको पता लगाने वाला स्पाई सैटेलाइट होता है। कहां पर कोयले के भंडार है, कहां पर यूरेनियम के भंडार है ना, ये तमाम चीजें जो भी आपको बताई जाती हैं वो सब स्पाई सैटेलाइट के माध्यम से। एंड स्पाई सैटेलाइट का नाम है इंडिया में IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। मेरी बात समझे? फर्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सेकंड क्या है? स्पाई सैटेलाइट। स्पाई सैटेलाइट का नाम क्या है? ये बेसिक क्वेश्चन पूछता है बेटा, ये पता होना चाहिए आपको। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड स्पाई सैटेलाइट। What is the name of the communication satellite in India? That is INSAT, Indian National Satellite System. And the name of the spy satellite in India is IRS, Indian Remote Sensing Satellite System. एक बात समझना, देखो अब इसका काम क्या है? कम्युनिकेशन करना। और इसका काम क्या है? बताना कहां पर कौन सी चीज है। तो जब आप किसी सैटेलाइट को बना करके भेजते हैं तो वो इनसेट है कि IRS है? दो चीजें। IRS में कैमरा इंपॉर्टेंट होगा, वही तो पिक्चर लेके भेजेगा। और इनसेट में ट्रांसपॉन्डर इंपॉर्टेंट होगा। ट्रांसपॉन्डर जो रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा। भाई आपने जैसे यहां से बोला हेलो अपने फोन से, तो आपने बोला तो वो जो वेव्स है वो कहीं पर जाकर जो आपने सिग्नल भेजा वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसमें क्या होगा? वो रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद जहां आपको भेजना है वहां पर ट्रांसमिट कर देगा। तो रिसीवर और ट्रांसमीटर जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगे होते हैं वो ट्रांसपॉन्डर्स कहलाते हैं। तो इसमें ट्रांसपॉन्डर होंगे, इसमें कैमरा होता है मेन। इसमें क्या होगा? IRS सैटेलाइट में एक मतलब छू करके पता नहीं लगाता है, बल्कि ये क्या करेगा? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, जो कंप्लीट आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके बेसिस पर काम करेगा। मतलब वहां से एक रेस जो है फोटो वेव भेजी जाएंगी। अब मान लो कि कहीं पर फोटो वेव पड़ा और वो पार हो गया, इसका मतलब वहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और कहीं पर टकराया
मतलब वहां ऑब्जेक्ट है और टकराएगा तो लाइट आएगी, लाइट कहां पर कैद हो जाएगी? कैमरे में। दिस इज IRS, समझे? ये इनसेट, इसमें ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। अब वो आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान नहीं आ रहा होगा आपको, सर पढ़ाए होंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा, इनसेट और जैसे आप ऑर्बिट पढ़े होगे, पढ़े हो, लियो, नियो, जियो या पियो, और उसके बाद से जियो या GSO, लोअर अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, या इसी को आप SSO, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये आपका GSO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऐसा पढ़े होगे, पढ़े होगे ना? पोलर ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? पोलर ऑर्बिट की खासियत है, पोलर ऑर्बिट आप मान लो ये आपका कैरमन लाइन हो गया, जहां से वायुमंडल खत्म 100 किलोमीटर, वायुमंडल खत्म तो उसके ऊपर पूरा वैक्यूम है, ये कैरमन लाइन हो गया। इस कैरमन लाइन मतलब ये आपका पृथ्वी से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक कैरमन लाइन है। कैरमन ने इसको खींचा था, कैरमन ने कहा कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद से एटमॉस्फेयर गायब हो जाता है, वायुमंडल नहीं रहता। तो जब वायुमंडल नहीं है तो वही क्या है? वैक्यूम, वही स्पेस, उसी को अंतरिक्ष कहते हैं जहां वायुमंडल नहीं। इसका मतलब फ्रॉम द अबव 100 किलोमीटर ऑफ अर्थ द स्पेस स्टार्ट्स, यहां से स्पेस स्टार्ट हो जाता है। स्पेस को उसके मतलब दूरी के आधार पर लियो, नियो, पियो और GSO में बांटा गया है। समझ में? खास बात यह है कि एक टेंटेटिव अगर आप देखोगे तो 600 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट का मतलब यह है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैरमन लाइन से 600 किलोमीटर पर भेज दिए, 600 से 1000 किलोमीटर के बीच में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और मैग्नेट कहां रुकता है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ये मान लो कि ये आपका ये वो है, पेन नहीं ससरी के हट, ये आपका है उपग्रह 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, ठीक? तो इसमें अपने आप मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो नॉर्थ जाएगा, साउथ जाएगा, नॉर्थ जाएगा, साउथ जाएगा, यही है ना मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सूर्य भी नॉर्थ जाएगा, साउथ जाएगा, नॉर्थ जाएगा, साउथ जाएगा। इसका मतलब अगर आप 600 एबव पर कोई ऑब्जेक्ट को पहुंचा देते हो एंड बिटवीन 1000 किलोमीटर, तो सूर्य के सापेक्ष वो गति करेगा एक साथ। इसका मतलब सूर्य के सापेक्ष स्थिर हो गया ना, दोनों नॉर्थ जा रहे हैं, दोनों साउथ जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं। इसीलिए ये 600 से 1000 किलोमीटर बोलते हैं सूर्य तुल्यकारी कक्षा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। मतलब इस ऑर्बिट में जो भी जाएगा सूर्य के समान व्यवहार गति करेगा। अब देखो, आपको अगर कोई चीज खोजना है, बोलो ना, तो खोजने के लिए नहीं, लाइट चलेगा ना, टार्च जी, टार्च ऐसे ना, टार्च, ठीक? टार्च लगेगा ना तभी पीछे से लाइट रहे तो सामान दिखेगा। तो ये है, अब पीछे से सूर्य भी है, ऊपर नीचे, तो इसमें कैमरा लगा हुआ है, पीछे से लाइट है, तो कैमरा कैप्चर कर लेगा ना चीजों को। इसीलिए कोई भी IRS सैटेलाइट हमेशा यहीं पर भेजा जाता है। IRS सैटेलाइट हमेशा, इसलिए इसको पोलर ऑर्बिट ही बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ध्रुवीय गति होगा। और GSO क्या होता है? ये आपका 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दो, तो वो ना, उसका जो रोटेशन टाइम होगा ना, पृथ्वी के रोटेशन टाइम के बराबर हो जाएगा। मतलब अब मैं ऐसे घुमा करके तो नहीं दिखा सकता, मतलब आप समझ लो जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है और ये भी घूमेगा ऐसे ऐसे, दोनों ऐसे ऐसे घूमेंगे ऐसे।
समझ गए ना? मतलब जो उपग्रह होगा उसकी जो गति होगी वो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो जाएगी, इसीलिए इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, भूतुल्यकारी कक्षा बोल। अब यहां से पृथ्वी से आपने बोला हेलो, तो यहां पर उपग्रह, उपग्रह में लगा ट्रांसपॉन्डर, मतलब रिसीवर और ट्रांसमीटर, तो उसने रिसीव किया हेलो, और रिसीव करने के बाद ट्रांसमीटर ने भेज दिया हेलो हेलो हेलो। अरे ऐसी ना, ऐसे ऐसे बात। अब मान लो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, अब आप बोले हेलो, उधर सुनाई नहीं दे रहा है, हेलो 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 हेलो, ऐसे कई लोग ऐसे करते हैं, देखना ना, बात हेलो हेलो, नॉइज आ गया, नॉइज, थोड़ा गति गड़बड़ हो गई। अरे समझे मेरी बात? उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यहां पर क्या कम्युनिकेशन होगा ना, इसलिए वहां पर भेजते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसका मतलब इनसेट को कहां पर भेजेंगे? यहां पर, ऐसा है ना। ये पोलर ऑर्बिट पर आईआरएस को ले जाने के लिए एक लॉन्चिंग व्हीकल भी तो चाहिए, उसको बोलते हैं पीएसएलवी। यहां पर जाने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए, उसको बोलते हैं जीएसएलवी। मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जो इनसेट है, इनसेट ये, और ये जो आईआरएस है, इनसेट 1982 इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इनसेट की शुरुआत 1982 में इंदिरा गांधी जी द्वारा, जबकि आईआरएस की शुरुआत आपका 1987 राजीव गांधी जी के द्वारा। और आप देखो 82 से लेकर 87 तक कौन है आपका? ज्ञानी जैल सिंह। यानी याद रखें कि इनसेट 1982 और आईआरएस 1987 इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था। Inset and IRS both were developed during the tenure of ज्ञानी जैल सिंह। समझ में आया? अच्छा एक और चीज देखो प्यारे बच्चों, जैसे ये तो ज्ञानी जैल सिंह ने के शासनकाल में हुआ। अच्छा एक और चीज था कि ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए, आप देख रहे हैं जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं, ठीक है।